प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम कक्षा 9वीं एवं कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा की समय सारणी के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि वार्षिक परीक्षा 2026 में जो होना है उसकी समय सारणी आज 24 दिसंबर को जारी कर दी गई है। हम इस समय सारणी से संबंधित बातें देखेंगे कि आपको कौन सा पेपर कब देना है और कितने बजे से उपस्थित होना है, कहाँ पर परीक्षा होगी। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा 9वीं की और इसके बाद हम बात करेंगे कक्षा 11वीं की। वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम 2026 यह बिल्कुल सही है। जो भी शासकीय स्कूलों में विद्यार्थी पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले सभी शासकीय विद्यालयों में जो पेपर होते हैं, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित स्कूल हैं, उनमें परीक्षा का कार्यक्रम इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप इस वीडियो को रोक करके यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। कक्षा 9वीं में जो परीक्षा रहेगी, सबसे पहले तो आप समय नोट कीजिए। दोपहर 1:30 से 4:30 तक, यानी कि 1:30 बजे से 4:30 बजे तक आपके सभी पेपर होंगे। अब शुरुआत किस पेपर से होगी उस पर चर्चा करें। आपका पेपर रहेगा पहला 2 मार्च 2026 को, दिन सोमवार, उर्दू का। अब जिन छात्र छात्राओं ने उर्दू लिया है उनके लिए प्रश्न पत्र होगा, बाकी छात्र छात्राओं की छुट्टी रहेगी। बात करते हैं अगले पेपर की, जो कि 5 तारीख को है। संस्कृत का पेपर होना है 5 तारीख को। 6 तारीख में हिंदी का प्रश्न पत्र होना है। 9 तारीख में गणित बेसिक और स्टैंडर्ड। जो भी विद्यार्थी गणित में, चाहे उन्होंने बेसिक लिया हो या स्टैंडर्ड लिया हो, सबके प्रश्न पत्र 9 तारीख को रहेंगे। बात करते हैं अगली 10 तारीख को कौन सी परीक्षा है। तो 10 तारीख को यदि आपने मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी और कोई मूक बधिर तथा दृष्टिहीन छात्र हैं तो उनके लिए पेंटिंग का, गायन वादन का, तबला पखावज, कंप्यूटर, इनके जो पेपर होता है तो ये परीक्षा रहेगी। अगर आपका ये विषय नहीं है तो आपकी उस दिन छुट्टी रहेगी। अगले दिन हम बात करें यानी कि 12 तारीख को। 12 तारीख को जो परीक्षा रहेगी, 12 मार्च को अंग्रेजी का प्रश्न पत्र होगा। 14 मार्च के दिन सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है। 16 मार्च के दिन विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र है। और बहुत से स्कूलों में जो वोकेशनल कोर्स चल रहे हैं उन कोर्स की परीक्षा होगी। 17 तारीख को रहेगी यह परीक्षा, यानी कि 17 मार्च 2026 को, मंगलवार के दिन NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के समस्त विषय, जैसे कई स्कूलों में IT है, कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिजिकल एजुकेशन है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, जो भी आपका विषय हो यदि लिया है तो आपका उस दिन प्रश्न पत्र होगा। तो इस प्रकार से आप ये समय सारणी को नोट कर लीजिए। यह समय सारणी बिल्कुल सही है, पूरा भरोसा रखिए। इस समय सारणी को आप नोट कर लीजिए, आपके इस हिसाब से ही प्रश्न पत्र होंगे। कुछ निर्देश हैं, तो ये निर्देश मैं आपको अभी 11वीं की समय सारणी के बाद मैं बता दूंगा। आप वीडियो में बने रहें। बात करते हैं कक्षा 11वीं की। कक्षा 11वीं की जो वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम है, इसमें भी समय का जो उल्लेख है देख सकते हैं। दोपहर 1:30 बजे से 4:30 बजे तक पेपर रहेगा। इनका प्रश्न पत्र शुरुआत होना है 23 फरवरी से। 23 फरवरी को पहला पेपर है। यदि आपने ड्राइंग एंड डिजाइन पेपर लिया है तो इसका होगा, अन्यथा ये विषय अगर आपका नहीं है तो आपकी छुट्टी रहेगी। फिर 24 फरवरी में उर्दू और मराठी, अगर आपका ये विषय है तो आपकी परीक्षा होगी, अन्यथा छुट्टी रहेगी। 25 फरवरी को इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का पेपर है। ये कॉमर्स में विषय रहता है। अगर ये विषय किसी ने लिया है तो इनके पेपर रहेंगे, अन्यथा सबकी छुट्टी रहेगी बाकी की। और इसके बाद में 26 तारीख को गायन वादन, तबला पखावज, इनका प्रश्न पत्र रहेगा। 27 तारीख में संस्कृत का प्रश्न पत्र होगा। तो मेरे हिसाब से अभी बहुत से विद्यार्थियों के ये विषय नहीं रहते हैं। अब जो विषय आ रहे हैं उन वहाँ से मेन शुरुआत होगी। यानी कहीं कहीं स्कूलों में संस्कृत होती है, पर बहुत से स्कूलों में संस्कृत विद्यार्थियों ने नहीं ली है। मुख्य विषय जो हैं अब हमें देखते हैं 28 तारीख से शुरुआत हो रही। जैसे भौतिक शास्त्र है, जो आपके गणित है, जीव विज्ञान लिया है उनके लिए अर्थशास्त्र, चाहे वो आर्ट वाले विद्यार्थी हों चाहे कॉमर्स वाले विद्यार्थी हों, उनका अर्थशास्त्र। एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज, ये एग्रीकल्चर वालों का जो विषय है। फिर विज्ञान के तत्व है, भारतीय कला का इतिहास। यदि आपका इनमें से कोई विषय है तो आपको परीक्षा देने के लिए कब जाना है, 28 फरवरी को जाना है। इसके बाद में अब हम मार्च में आते हैं, यानी
मार्च में कौन कौन से प्रश्न पत्र होना है? तो 2 मार्च 2026 को सोमवार के दिन अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है। 5 मार्च को राजनीति विज्ञान का। इसके बाद 6 मार्च को कृषि मानविकी, होम साइंस, कला समूह और लेखा शास्त्र ये कॉमर्स संकाय वाले विद्यार्थियों के लिए है, तो इनका प्रश्न पत्र होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगला प्रश्न पत्र जो है जीव विज्ञान का। ये प्रश्न पत्र कब आयोजित होगा? जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा 9 मार्च के दिन। 10 मार्च के दिन रसायन शास्त्र, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, गृह प्रबंधन, पोषण एवं वस्त्र विज्ञान, ड्राइंग एंड पेंटिंग। यदि आपका इनमें से कोई विषय है तो आपको 10 मार्च को परीक्षा देने के लिए विद्यालय जाना है। 11 मार्च के दिन जो परीक्षा होगी उनमें कौन कौन से विषय हैं ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर वोकेशनल कोर्स NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के समस्त विषय, बहुत से स्कूलों में जैसे कृषि विषय चल रहा है या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो विषय चल रहे हैं, तो इनमें से या शारीरिक शिक्षा है तो आप इनमें से यदि कोई विषय लिया है तो आपकी परीक्षा उस दिन रहेगी 11 मार्च के दिन, अन्यथा आपकी छुट्टी रहेगी। इसके बाद 12 मार्च के दिन जिनकी परीक्षा होना है भूगोल है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, शरीर रचना, क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य, स्टिल लाइफ एंड डिज़ाइन, तो इनका प्रश्न पत्र होगा 12 मार्च को। 13 मार्च के दिन गणित यानी कि जो हायर मैथ है उसकी परीक्षा होगी। 14 मार्च के दिन हिंदी का प्रश्न पत्र होगा। 16 मार्च के दिन समाजशास्त्र का और 17 मार्च के दिन मनोविज्ञान का प्रश्न पत्र होगा। अब हम कुछ निर्देश हैं जो कक्षा 9वीं और 11वीं दोनों के लिए लगभग कॉमन है, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो प्रायोगिक परीक्षा यानी आपके प्रैक्टिकल कब होंगे? तो प्रायोगिक परीक्षा या प्रोजेक्ट आपको 23 फरवरी से 17 मार्च तक के बीच में अपने प्राचार्य अपनी सुविधा अनुसार इनका टाइम टेबल आयोजित करेंगे, तो अपने कक्षा अध्यापक से आप पूछ लेंगे। सर्व संबंधित इस कार्यक्रम को नोट कर लेंगे और परीक्षा काल में शासन द्वारा यदि कोई अवकाश घोषित होता है, कोई छुट्टी होती है, तो भी परीक्षाएं यथावत होंगी। विद्यालय के समस्त परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में 1 बजे उपस्थित होना होगा। यानी आपकी परीक्षा 1:30 बजे से, लेकिन आपको कक्ष में कितने बजे पहुंचना है? 1 बजे उपस्थित होना होगा। परीक्षा कक्ष में 1:15 बजे के पश्चात यानी 1:15 बजे के पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो विद्यार्थी इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको लेट नहीं होना है, 1 बजे कक्ष में पहुंच जाना है। अब आपको क्या पहले मिलेगा? पेपर पहले मिलेगा या आपकी कॉपी? तो ये देख लेते हैं। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व यानी कि 1:20 पर विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका दी जाएगी और 5 मिनट पूर्व यानी कि 1:25 पर प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश भी थे और समय सारणी थी। यहाँ पर इन देख सकते हैं 9वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं और प्रोजेक्ट कब तक जमा होना है, ये आप देख सकते हैं 2 मार्च से लेकर के 17 मार्च के बीच में। बाकी सभी निर्देश यथावत हैं, एक जैसे हैं, जैसे कि 11वीं में थे वैसे ही निर्देश 9वीं के लिए हैं। तो विद्यार्थियों आप सब नोट कर लीजिए इस परीक्षा कार्यक्रम को और अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लेकर आना है। अच्छी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।